नमस्कार साथियों, जय हिंद। मणिपुर की घटना के बारे में चर्चा करना चाहूँगा आप सबके साथ। मणिपुर की घटना ने पूरे देश के लोगों को झकझोर के रख दिया। आज राज्य सरकारें केंद्र को दोष दे रही हैं। केंद्र विपक्ष वालों की सरकारों पर दोष दे रहा है कि राजस्थान में क्या हो रहा है या बंगाल में क्या हो रहा है। जहाँ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और गलत को क्या आप देखते रहोगे? मैं तो केंद्र से आग्रह करना चाहूँगा कि आप केंद्रीय एजेंसियां जब आपके हाथ में है तो आप बड़ी से बड़ी घटना की निंदा करते हो, तो निंदा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो, राज्य अगर नहीं मान रहे हैं, राज्य का प्रशासन फेलियर है, तो आप केंद्रीय एजेंसियों को काम में लो। केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जांच करवाओ, पुलिस फोर्स भेजो, केंद्रीय एजेंसियों को वहां लगाओ, और उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं आप। कांग्रेस कह देती है बीजेपी वालों का राज है, वहाँ बीजेपी वाले कह देते हैं वहाँ तो कांग्रेस का राज है। कहीं भी हो रहा हो तो जो गलत है उसको आप मूक दृष्टा बनकर बैठे क्यों देख रहे हो? जब आप सत्ता में हो, अगर नहीं संभलता तो छोड़ दो। ऐसा ही हाल रहा तो पब्लिक की सहन शक्ति जब टूट जाएगी, सहनशीलता, तो फिर वो लंका में हुआ था वही हाल आप लोगों का होने वाला है। इसलिए लोकतंत्र को जो भीड़ तंत्र बनाकर कानून का मजाक बना रहे हैं, उस कानून राज को अगर आप रखना चाहते हो तो कानून कार्रवाई करे। आज कानून का भय ख़त्म हो गया। पहले गांव में एक पुलिस वाला चला जाता था तो लोगों में ये हड़कंप हो जाता था कि उनके घर पुलिस क्यों आई है। और आज पुलिस की अगर 5 गाड़ियां पहुंचती है तो भी लोगों में, अपराधियों में कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। नेता चोर हैं, प्रशासनिक अधिकारी चोर हैं। जब हर आदमी चोर बना हुआ है तो फिर पब्लिक क्यों डरे आपसे? इसलिए इन भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाना है तो योगी जी की तरह कड़े कानून और कड़े कदम उठाइए। मेरा एक सजेशन है कि जो कोई गलत कर रहा है, नेता हो, राजनेता हो, चाहे IAS IPS जो भी बड़े अधिकारी हों, आला अधिकारी हों, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, वो अगर करप्शन में शामिल हैं, भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ सिर्फ कानून के हिसाब से सज़ा का प्रावधान न हो बल्कि रिकवरी का प्रावधान बनाया जाए कि 100 सुनार की एक लोहार की बेटा लूट ले जितना लूटना हो। जिस दिन कानून के हत्थे चढ़ेगा, एक कानून बना दो कि जो भी करोड़ों रुपया इन्होंने लूटा है वो इनके हर आदमी अपने बीवी बच्चों के लिए भाग रहा है। और आज आर्थिक युग है, तो जब तक आप अर्थ की रिकवरी वापस नहीं करोगे, इनसे करोड़ों रुपए का इनकी संपत्ति सीज करो और सरकारी घोषित कर दो। इनके जो नकदी है वो राजकोष में जमा करो और जुर्माना तय करो। सज़ा से कुछ नहीं होता। सज़ा 5 साल के बाद में अगर जिसने करोड़ों रुपया कमाया है तो वो 10-20 लाख रुपए खर्च कर देगा, फिर जमानत पे बाहर आ जाएगा। आप क्या कर लोगे? इसलिए एक ही कानून बना दो कि उसके बीवी बच्चों के नाम और खुद के नाम जो भी संपत्ति उसने लूट खसोट करके बनाई है वो सारी सरकारी संपत्ति घोषित होगी और रिकवरी का प्रावधान होगा। वो मर गया तो उसके बीवी बच्चों से के नाम जो भी प्रॉपर्टी है वो सीज करके और वो पूर्ति करो देश की जनता के सपनों के भारत को लूटने वाले ये अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी और राजनेता जब तक नहीं सुधरेंगे, पब्लिक को ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए
जो भी अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें भय होना चाहिए, और वो भय तभी होगा जब इस भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट लोगों को आप रिकवरी का प्रावधान करोगे, इनकी संपत्तियां जब्त करो, आर्थिक तौर पर इनको कमज़ोर करोगे, तभी ये सुधरेंगे। इनको लगेगा कि भाई मैं 100 गुना करके जिस दिन भी एक दिन हत्थे चढ़ गया, उस दिन मेरी कमाई हुई मेरे बीवी बच्चों के नाम और मेरे नाम जो भी संपत्ति है वो सरकार ले लेगी, तब इनमें डर बैठेगा। अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। आप वोट बैंक की राजनीति करते रहो, जाति धर्म के झगड़े करवाते रहो। इसलिए मैं तो पुनः यही कहना चाहूँगा कि समय है, सुधार करो। भगवान ने आपको मौका दिया है, राजाई दी है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ कांग्रेस का राज है वो कांग्रेस संभाले, और जहाँ बीजेपी का राज है वो बीजेपी संभाले। नहीं तो केंद्र वाले कह देते हैं कि ये तो राज्यों में हो रहा है, तो फिर तो कोई राज्य की अलग है, ये कोई पाकिस्तान या अमेरिका थोड़ी है तो आपके देश में ही। जहाँ हो रहा है वो आपके देश में है। आपके फिर एक देश का मतलब क्या है? आप दिल्ली की सरकार चलाओ, कोई राजस्थान की चलाएगा, फिर धीरे धीरे ये ऐसे होते होते ज़िलों पे आ जाएगा। लोग अपने अपने ज़िलों में, अपने अपनी तहसीलों में जिनका दबदबा होगा वो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने हिसाब से चलेंगी। फिर उन पे जब केंद्र का अंकुश ही नहीं है राज्यों पर, तो क्या मतलब है फिर केंद्रीय एजेंसियों का? फिर तो अपने अपने दलों के हिसाब से जिसकी सरकार आ गई वो राज्यों में अपने हिसाब से चले। आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, चाहे केंद्रीय एजेंसियों को भेजकर। तो आम जनता के अगर इस मुद्दे पर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ा आक्रोशित करने वाला मुद्दा है। हम अपने घरों की महिलाओं की अगर रक्षा नहीं कर सकते, मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, तो धिक्कार है फिर ऐसी जवानी पर और ऐसे राजनेताओं पर, और ऐसे जो संस्कृति की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। मुझे तो ज़्यादा आक्रोश इस बात का है कि जो कांग्रेस, तो आप कहते हो कि ये तो गई गुजरी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आप तो बीजेपी क्या कर रही है इसमें? केंद्र का पावर आज आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। कोई घटना घटित हो जाए, लेकिन बाद में 80 दिन बीत गए, अब उस पर एक्शन होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ कोई सुनने वाला है। नहीं तो अंधेर नगरी चौपट राजा, यही हाल रहा तो ये लोकतंत्र लंबे समय नहीं चलेगा। फिर जातीय संघर्ष जैसे आज बढ़ रहे हैं, जातियों अपने अपने कबीलों के हिसाब से फिर लोग बिखर जाएंगे और ये देश टूट जाएगा, देख लेना। इसलिए इन मुद्दों पर विचार कीजिए। और विशेष निवेदन अर्जुन राम जी से है कि उनको कानून मंत्री बना रखा है, कानूनों में संशोधन कीजिए। आज अंबेडकर जी को जो पिछड़ी दलित जातियां, गरीब कमज़ोर, जो उनको भगवान मान के पूजता है, उन अंबेडकर जी के बाद आपके समाज में आप बने हो कानून मंत्री। तो ऐसे कानूनों को जो मानवता और इंसानियत के खिलाफ हों, उनको हटाइए। अंग्रेज़ों के ये गुलामी काल के जो कानून हैं उनको हटाइए और मजबूत कानून बनाइए, जिसमें आम आदमी खुली हवा में जी खा सके और अपना स्वतंत्र जीवन जी सके। जय हिंद, जय भारत।